नॉन रैंडम सैम्पलिंग में कोटा सैम्पलिंग। तो वही आ गए फिर से सब कि भैया हमें नहीं लिया, हमें नहीं लिया। तो मैंने कहा कि मुझे चाहिए मेल अबव 50, कोटा बना दिया ना, मेल अबव 50। चलो जी, कौन है मेल अबव 50? हाथ खड़ा करे, इधर आ जाओ। कौन है फीमेल बिलो 20? हाँ जी, हाथ खड़ा करे। कोटा कोई भी हो सकता है, कोटा कोई भी हो सकता है कि स्कूल में जैसे कोटा हो गया, कौन कौन फुटबॉल खेलते हैं, कोटा बन गया। कौन कौन क्रिकेट खेलते हैं, कौन कौन बास्केटबॉल खेलते हैं, कौन कौन मोबाइल फोन पे गेम्स खेलते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। कोटा किसी भी चीज का हो सकता है। कौन कौन सिर्फ सोना ही पसंद करते हैं, हर एक चीज के शौक होते हैं। अभी भी सो रहे हैं कुछ लोग, ध्यान से देखेंगे। सिंस कोटा सैम्पलिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रैटिफाइड स्ट्रेटा, ग्रुप डिफाइन हुआ, एंड डेलिबरेट। तो पहले ग्रुप डिफाइन हुआ अबव 50, फिर उसके बाद आप बोल सकते हैं अच्छा अबव 50, अबव 50 के आगे ना इधर, अब इसमें से 5 चाहिए, वो तो मैं ही चूज करूंगा ना, आगे ना डेलिबरेट प्लस स्ट्रेटा। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटा, क्योंकि पहले तो ग्रुप्स आइडेंटिफाई हुए, फिर उसके बाद उसमें से आपने तो सारे नहीं लेने थे, कोई भी उनमें से 5 लेने थे, तो फिर उसके बाद आगे डेलिबरेट सैम्पलिंग। यस और नो? मेरिट्स क्या है? रिलायबल रिजल्ट्स इफ द इन्वेस्टिगेटर्स आर स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड। उस मामले में जब आपकी एक बड़ा स्पेसिफिक इंक्वायरी थी कि मुझे था, मैं सर्वे लेना चाहता था कि व्हील चेयर के ऊपर, ठीक है ना, व्हील चेयर के ऊपर। अब जनरली ओल्ड एज में यूज होती है व्हील चेयर, तो मैं सबका सर्वे क्यों लूं? तो मैंने ग्रुप्स बना दिए। तो उसमें भी मैंने कहा मेल अबव 50, कि मैं ऐसे कुछ बना रहा था जो मेल्स के लिए ज्यादा सूटेबल है। कुछ भी हो सकता है ना, मेरे मतलब प्रोडक्ट मेरी है, कुछ फीमेल्स के लिए ज्यादा सूटेबल है, कुछ मेल्स के लिए ज्यादा सूटेबल। सर व्हील चेयर में क्या होता है? मैं कह रहा हूँ कुछ भी यार, मतलब बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ओके, तो फिर उसमें तो ज्यादा रिलायबल तो तब होगा ना जब आपने प्रॉपर ग्रुपिंग करी और उसमें से लोग चूज करें। पूरी पॉपुलेशन की जरूरत नहीं थी सर, बट मतलब एक्सट्रीम केसेस में बच्चों को भी तो जरूरत पड़ सकती है। तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है ना, वो आपकी मार्केट नहीं होंगे। अगर आप एक प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आपकी मार्केट नहीं होंगे। बात समझ आई? तो फिर तो आपको ग्रुप बनाना चाहिए अबाउट 60 का या अबाउट 70 का। समझ आ रही है बात? हाँ, तो वो तो वही तो कह रहा हूँ कि पहले आप ग्रुप बनाएंगे, फिर उसमें से सर्वे कंडक्ट कर लेंगे। आप सबका ही सर्वे कंडक्ट करेंगे। डू यू नीड अ व्हील चेयर? डू यू नीड अ व्हील चेयर? डू यू नीड अ व्हील चेयर? डू यू नीड अरे भाई ये बिजनेस तो बेकार है, बंद करो। अरे गलत लोगों से आप सवाल पूछ रहे हो भाई साहब। बात समझ आई? तो रिलायबल तभी होगा अगर आप सही लोगों से सही सवाल पूछेंगे। तो ये चैप्टर का पर्पस ही है कि सवाल तो पूछने हैं, बट सही लोगों से पूछना जरूरी है, तभी आपको सही आंसर मिलेंगे एंड यू विल बी एबल टू कंक्लूड वेदर द बिजनेस इज वायबल और नॉट। डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होती हैं ये सारी चीजें। इकोनॉमिकल, द कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग सैंपल एंड फील्ड वर्क इज वेरी लो। डीमेरिट्स, पर्सनल प्रेजुडिस, तो भैया नॉन रैंडम में हमेशा ही रहेगी। There is considerable risk that a biased sample may be selected according to personal prejudice of the investigator. Not possible to estimate the sample error. It is not sampling error होता है due to the size of the sample. तो सैम्पलिंग एरर, जैसे सैम्पलिंग एरर कम करने का सिंपल सा तरीका होता है सैंपल साइज बढ़ा दो, सैंपल साइज बढ़ा दो, सैम्पलिंग एरर की प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट कम हो जाएगा। नॉन रैंडम सैम्पलिंग में सैंपल साइज डिटरमिन करना बड़ा मुश्किल होता है, सैंपल साइज डिटरमिन करना बड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। जैसे यहाँ पे भी थी, इसमें भी नॉट एन ऑब्जेक्टिव मेथड, इसमें भी यही था कि ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो एरर होने के चांसेस ये देखो। फॉर डिटर्मिनिंग, नो ऑब्जेक्टिव मेथड फॉर डिटर्मिनिंग द साइज और लाइक्लीहुड ऑफ द सैम्पलिंग एरर। कह रहे पता नहीं चलेगा एरर का साइज क्या है, एरर तो होगा ही होगा। सैम्पलिंग मेथड में सैम्पलिंग एरर तो होगा ही होगा। सैम्पलिंग एरर का मतलब होता है कि जरूरी नहीं है कि भाई साहब आप जो आपने सैंपल चूज करा है वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन हो। कह रहे हैं हाँ, वो तो उस चीज को चेक करने का तो कोई 100% फुल प्रूफ प्लान है नहीं, फिर तो सेंसस मेथड ही कर लो, ले लो सबका डेटा। कह रहे नहीं नहीं वो तो पॉसिबल नहीं है, तो कह रहे रहेगा फिर सैम्पलिंग एरर। अब सैम्पलिंग एरर का साइज क्या है डिटरमिन करना पॉसिबल नहीं है जजमेंट सैम्पलिंग में, डिटरमिन करना पॉसिबल नहीं है कोटा सैम्पलिंग में। It is not possible to estimate the sampling error and the degree of accuracy achieved. नॉन रैंडम सैम्पलिंग में सेकंड मेथड था कोटा सैम्पलिंग।